चलिए, जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग वेक्टर स्टार्ट करें। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, इससे अगर जो पहली बारी वीडियो देखेंगे चला इससे पहले आप लोग एक पहले वीडियो बन चुका है, उसको पहला लेक्चर देख लेंगे। उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, मॉडल ऑफ वेक्टर्स, ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है चला हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या रहेगा मेरा टॉपिक बताइए? मतलब सदिशों का जोड़। सबसे पहले बताते हैं बुआ कि हम लोग जो मैथ्स में हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, मतलब जो अलजेब्राइक सम होता है और ये वेक्टर का जो सम है दोनों डिफरेंट होता है। इसलिए आप याद रखिए वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमारे उसके लिए अलग से विशेष फार्मूला लाया गया है। उस फार्मूला से हम लोग सदिशों को जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर? चलिए इसीलिए हमारा टाइम को कम बर्बाद करते हुए, टाइम को बचत करते हुए डायरेक्ट टॉपिक में हाथ लगाते हैं। चलिए आपका टॉपिक है सदिशों का योग। क्या पढ़ेंगे बाबू? सदिशों का योग। क्या पढ़ना है बताइए? एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्लियर? सदिशों का योग आया समझ में? क्या हम लिखेंगे बाबू? एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या बात करेंगे बाबू? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए यहाँ तक ठीक है। मतलब हम लोग सदिश को कैसे जोड़ते हैं? क्लियर? मतलब मान लिया जाए, चला बताए थे कि वेक्टर को हम एरो से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर मान लो जोड़ने की बात होती है तो कैसे जोड़ते हैं? दो दो करके जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं? जब मैथ्स में भी हम लोग दो दो करके जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम दो दो करके जोड़ेंगे। यानी जोड़ने के लिए आपको कम से कम दो वेक्टर्स रहेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं बउआ कि मान लो ये आपका पहला वेक्टर है। क्या माने बताइए? ये हमारा पहला वेक्टर ए है। क्लियर? और यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है। वेक्टर को तीर से निरूपित करेंगे। इसका नाम ए है, एक का नाम हम दिए हैं बी नाम दिए। क्या नाम दिए बाबू? मान लो इनके बीच का कोण थीटा है। क्या मान ले बताइए कि अगर दो सदिश ए और बी है और उनके बीच का कोण अगर थीटा है और अगर इसके जोगफल को अगर आर मानते हैं, आर से रिजल्टेंट होता है, अगर इनके जोगफल को आर माना जाए तो आर बराबर फार्मूला होता है बाबू। क्या होता है? अगर मान लो ए और बी दो सदिश है और एक इसके बीच का कोण थीटा है तो हमारे पास आर इक्वल टू फार्मूला होता है दो सदिशों का योगफल इक्वल टू अंडर रूट। याद रखिएगा। क्या भाई? यहाँ पर हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। चला आपको इंटर का क्लास है ना, आपके पास आपको इंटर कर चुके हैं, प्रूव किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप फार्मूला याद रखिए डायरेक्ट। क्लियर? क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू बोलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या? ये ही आपका मेन फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या चला आपको शुरू में ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, इसको नहीं वीवीआई करवा दें। क्लियर? आने कहने मतलब वेक्टर का मेन बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत बार यूज करना पड़ेगा। मतलब आपका देखिए चला अगर जोड़ ही मेन होता है, जोड़ घटाव गुना भाग कहीं भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए चला अगर वेक्टर का जोड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं चला कि यार देखिए आर क्या बताइए? यहाँ यार जो है दो सदिशों का योगफल है यानी रिजल्टेंट है। क्या बोलेंगे? आर है जो रिजल्टेंट का परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट है। आने कह सकते हैं मोटा मोटी में कि चला दो सदिश का योगफल है। क्लियर? तो अगर आपके पास ए और बी दो सदिश है तो फार्मूला क्या रखना है याद? बोलिए अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब पहला सदिश का परिमाण का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे सदिश का परिमाण क्या स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? दोनों सदिश के बीच का कोण है। थीटा क्या है बोलिए? और ए क्या है? पहला सदिश का परिमाण है। बी क्या है? दूसरा सदिश का परिमाण है। थीटा क्या है बताइए? दोनों सदिशों का बीच का कोण है। क्लियर? लिख देते हैं चला। वेयर क्या है बोलो? जहां आपके पास थीटा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। क्या है रे बाबू? वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया है कि याद रखना ए है जो पहला सदिश के परिमाण को माने, ठीक है, ये इसको लिए। क्लियर? दूसरा सदिश बी है तो इसके परिमाण को बी लेंगे, इसके ऊपर तीर हटा देना है, आपको अंडर रूट में सबको रखना है। क्लियर हुआ? अब हमारे पास चला विशेष स्थिति थोड़ा सा एक दो को देख लो। क्लियर? अगर मान लो केस फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर केस पहला अगर लेते हैं कि वेन केस फर्स्ट में अगर बात करें चला वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या रहे बोलिए? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आने कहने का मतलब हुआ कि जब दोनों सदिश के बीच का कोण 0 हो, इसका क्या समझेंगे? 0 कहने का मतलब हुआ कि दोनों सदिश के बीच में कोई कोण नहीं बने। आने कहेंगे मतलब दोनों एक ही दिशा में हो। क्या हो? एक ही दिशा में रहे, समानांतर नहीं बोलेंगे। समानांतर में चला विपरीत डायरेक्शन वाला भी समानांतर मान दे। क्लियर है कि नहीं? तो हम अगर बात करते हैं चला तो यहाँ पर अगर थीटा का मान 0 डिग्री हुआ, इसका मतलब हुआ देखिएगा, ये आपको मिटाते हैं, इसका अब खत्म कहानी हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थीटा का मान 0 का मतलब हुआ कि दोनों सदिश जो हैं एक ही दिशा में। कैसे बोलिए? इस प्रकार है, एक ही डायरेक्शन में हो, या फिर चला या फिर दोनों सदिश आपका ऐसा देखिए इधर जा रहा है, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तब आपके पास इस स्थिति में ये मान लो वेक्टर ए है, आई मान लो वेक्टर बी है, यहाँ पर मान लो वेक्टर ए है, समझ लीजिएगा, यहाँ पर वेक्टर बी है, तब दोनों स्थिति में आपका थीटा इक्वल टू 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्थिति में कोई कोण नहीं बन रहा है। थीटा क्या होता है? दो सदिश के बीच का कोण। अगर कोण 0 है मतलब दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है,
कोण नहीं बनने का मतलब हुआ चला कि देखिए वेक्टर ए और बी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर भी थीटा का मान 0 होगा। क्लियर? अगर ऐसे दोनों एक दिशा में जा रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि जब थीटा का मान 0 हो, या बोला जाए कि जब दोनों सदिश एक तरफ होगा, तब बताइए कि दो सदिश का योगफल क्या होगा, आर का मान क्या होगा। शॉर्ट में बनाने लिए क्या करेंगे, बार बार इतना लंबा नहीं करना। अगर कोई शॉर्ट में बन जाएगा, कोई डायरेक्ट अगर फॉर्मूला तो उससे बन जाएगा शॉर्ट में। अब बताइए चला, अगर थीटा का मान 0 होगा तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान 0 रख के देखो क्या होता है आर बराबर। तब बताइए क्या होगा। चला आर बराबर देखिए थोड़ा यहाँ पर देखिए, चूंकि आर बराबर क्या होता है इसलिए आर बराबर हम लिखते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बोलिए फटाफट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का मान कितना हो गया, बोलिए 0 डिग्री। कितना रख देंगे, बोलिए 0 डिग्री। अब देखते हैं क्या होता है, आर इक्वल टू हो जाएगा बउआ अंडर रूट, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1। अब बताइए हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यानी आपके पास आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। काहे कि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए चला स्क्वायर रूट में आ गया है, चला तो बाहर कर सकते हैं कि नहीं, इसीलिए आर बराबर आपको डायरेक्ट आ जाएगा ए प्लस बी। की याद रखना है, अब हमें ये याद रखना है कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में है या कहें दोनों सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री है तो उसका योगफल डायरेक्ट मैथ्स नियम जोड़ देना, ए प्लस बी होगा। क्या होगा, अगर कोई भी दो सदिश एक डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री बोला जाए, तो बोलते हैं चला उसका योगफल जो आर का मान होगा वो डायरेक्ट, जैसे मैथ में दो जोड़ते हैं ए प्लस बी, वैसी डायरेक्ट दोनों सदिश का योगफल का जो परिमाण होगा, जो वैल्यू होगा, वो ए प्लस बी डायरेक्ट कर देना है। ये जो वैल्यू होता है चला वो दो सदिशों का महत्तम मान होता है। क्या होता है, बोलिए जल्दी, मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर दो सदिश को जोड़ के ज्यादा ज्यादा कितना वैल्यू आ सकता है, तो ज्यादा ज्यादा कोई भी अगर दो सदिश होंगे तो उसका मैक्सिमम योगफल ए प्लस बी के बराबर होंगे। क्या होंगे, एंड इट इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहलाता है, बोलिए, इट इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू। क्या इसको हम कहेंगे, बोलिए मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा चला, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा चला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। क्लियर हुआ, ऑफ द क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। अगर आपसे बोले कि भाई दो सदिशों का महत्तम मान कितना होता है, तो दोनों सदिश के डायरेक्ट जोड़ के बराबर, यानी ए प्लस बी, अगर दो सदिश है प्लस बी होगा। अगर आपसे पूछे कि दो सदिशों का महत्तम मान कब होता है, बोलेंगे जब दोनों एक ही दिशा में होगा, या इसी बोले कि जब दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री हो। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि दो सदिश का महत्तम मान कब होता है, यानी तब कहिएगा जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, या फिर इसी को कह सकते हैं कि दोनों सदिश का बीच का कोण 0 हो। या तो अगर आपसे बोले कोई भाई महत्तम मान है तो वहां थीटा कितना होगा, अगर दो सदिश का महत्तम वैल्यू है तो यहाँ पर दोनों का बीच का कोण क्या होगा, तो 0 डिग्री। क्लियर हुआ, इतना याद रखिएगा कि नहीं। इसीलिए चला आज अगर आपसे कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है तो समझ जाना ये प्लस बी दिया हुआ है। क्या समझना है, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो सदिशों का महत्तम मान इतना है, तो आपको समझ जाना कि ए प्लस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है। समझ जाना ने भाई, क्लियर हो गया कि नहीं। ये हमारे पास मैक्सिमम के लिए अपना याद रखना है। क्लियर? अब हम विशेष थीटा का मान 0 लिए तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्लियर? अब हम अगला दूसरा केस लेते हैं, मिनिमम में क्या होता है। क्लियर है? फार्मूला याद हो गया, फार्मूला मिटा दिए हैं, याद रखना चाहिए। फार्मूला आप लोग का याद होगा है कि 11th में पढ़े होंगे। अब हम केस सेकेंड करते हैं, चला केस 2 की अगर हम बात करते हैं, चला केस 2 लेते हैं हम लोग। अगर थीटा मान लो 180 डिग्री, क्या मान लिए 180, 180 डिग्री, इसका मतलब क्या समझेंगे, वेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आप क्या समझे, यानी दोनों सदिश का बीच का कोण, थीटा क्या है, दोनों सदिश का बीच का कोण है। यहाँ पे चला थीटा का मान 180 डिग्री दिया है, इसका मतलब हुआ कि दोनों सदिश का बीच का कोण 180 डिग्री है। 180 का मतलब क्या है, दोनों विपरीत दिशा में है। कैसा है, विपरीत दिशा में, तभी ना 180 डिग्री होंगे। इसका यही मतलब हुआ कि दोनों सदिश इस प्रकार है। यहाँ पे मान लो कि आपके पास इधर आपका एक सदिश है, इधर ए मान लेते हैं, इसको आप बी मानेंगे। क्लियर है? ये दिशा बताता, ये नहीं दिशा बताते हैं, तो दो इनके बीच का कोण 180 होगा कि नहीं, ऐसे बनता है 180 डिग्री। चला तो आपसे क्या बोला जाए कि जब दो सदिश का बीच का कोण 180 रहे, या बोले जब दो सदिश विपरीत दिशा में, विपरीत डायरेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला तो इसका भी मतलब होता है इधर एक इधर, यानी दोनों का एंगल हो जाएगा, दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ इतना दूर कि नहीं। बताइए आर का मान क्या हो जाएगा, निकालो। आर बराबर थीटा का जहां पर 180 रख दीजिए वैल्यू, अंडर रूट बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos
180 डिग्री। कहां से? थीटा विपरीत दिशा में है, या तो कहीं 180 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? आर इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए फटाफट क्या हो जाएगा, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 का मान -1। कितना होता है? ये सब तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए भाई। चलिए इंटर आप कर लिए हैं, ये सब नहीं रहेगा फिर गड़बड़ है। अब बताओ ये प्लस 2ab है, -1 गुना होगा तो एक तरह -2ab हो गया। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अंडर रूट में क्या रहेगा बाबू? आप चाहे तो बाहर डायरेक्ट कर सकते थे, आपको जहां तक दिमाग काम करेगा उतना शॉर्ट आप कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर प्लस इसके साथ माइनस हुआ, और जब माइनस हुआ तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आपका स्क्वायर है चला तो रूट के बाहर ए माइनस बी आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा देखिए कि हमें दो सदिश को जोड़ रहे थे, क्या निकाले? बोलिए यार क्या? दो सदिश का योगफल है। यहाँ पर चला एक तरह से अंतर आ गया। क्या आ गया? अगर आपके पास अगर दो सदिश विपरीत दिशा में होंगे तो उसका योगफल जो होगा उनके अंतर के बराबर होंगे। क्या होंगे? उनके घटाव के बराबर होंगे, यानी ए माइनस बी होंगे, यानी दोनों में आपको घटा देना है। क्लियर है? चला अब बड़ा में छोटा घटा दें, परिमाण निकालने में अपने प्लस ही वैल्यू आएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अगर दो सदिश विपरीत दिशा में होंगे तो उसका योगफल अंतर के बराबर होंगे। किसके बराबर? उनके अंतर के बराबर होंगे। याद रखिएगा। यानी कैसे बोले कि जब दो सदिश के बीच का कोण 180 डिग्री है तो डायरेक्ट आप उसका योगफल ए माइनस बी करेंगे। क्या करेंगे? इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि जब विपरीत दिशा में घट जाता है, कि याद रखना है, बोलो जब विपरीत दिशा में मतलब एक इधर तो घट जाएंगे, जब दोनों एक दिशा में तो जोड़ देना है। क्लियर है कि नहीं? शायद समझ में कि नहीं? सदिश में दिशा का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, इसीलिए आर इक्वल टू ए माइनस बी आया। अब बताओ जोड़ निकाल रहे थे, जोड़ आ गया घटाओ, तो घटे पर वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? बोलिए घटता है। इसीलिए चला इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। क्या है? मिनिमम मान है, दो सदिशों का न्यूनतम मान है, जो कि ए माइनस बी होता है। क्या होता है बताइए? यानी इसको हम कहते हैं चला इट इज द मिनिमम, क्या बोलेंगे? इट इज द मिनिमम वैल्यू। क्या होगा चला? इट इज द मिनिमम वैल्यू। क्या हो जाएगा? बोलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। क्लियर है? आपसे क्या हो जाएगा बाबू? रिजल्टेंट मतलब चला दो सदिशों का न्यूनतम मान ए माइनस बी होगा। क्लियर है? कोई बोलेगा कहीं पर जरूरत पड़ेगा कि दो सदिशों का न्यूनतम मान आपको 5 है, तो कुछ भी है तो समझ जाइएगा कि ए माइनस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? न्यूनतम का मतलब ए माइनस बी। कब होता है? उनके बीच का कोण कितना होता है न्यूनतम मान के लिए? 180 डिग्री, या इसी को बोलेंगे जब विपरीत दिशा में। क्लियर है? जब दो सदिश विपरीत दिशा में रहेंगे तो उसका योगफल दोनों को घटा देना। क्लियर है? जब एक दिशा में रहेगा जोड़ देना। समझ में आया इतना दूर की नहीं? बोली बस ज्यादा आपको इतना याद रखना है। बाकी आपका जो विशेष कोण रहेगा 30 है, 45 है, 90 है, उसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक होना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? चलिए हम लोग सदिश के योगफल के बारे में पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं चला अगर 90 डिग्री भी ले लो तो एक तीसरा केस बना लो। अगर 90 वो भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं भाई कि कर्ण के बराबर नहीं होगा। ठीक है? तीसरा केस बात करते हैं। अगर मान लो थीटा का मान 90 डिग्री है, ये भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। यानी ऐसे इस प्रकार है, एक सदिश यहाँ ये है। क्लियर? आई दूसरा सदिश भी मान ली है, उनके बीच का एंगल कितना मान लिया? 90 डिग्री। तब क्या होगा? आर बराबर, फटाक से ना बनाइए, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना भाई, प्लस 2ab cos 90। क्लियर है? cos 90 का मान मने में चाहे तो हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चला आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 2ab cos 90 का मान 0 होता है। चला पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी आपके पर अंडर रूट हो जाएगा। चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब कि जब दो सदिश लंबवत होंगे चला तो उसका जो योगफल होगा, तो जैसे में लंब आधार नहीं होता है, चला जो लंबवत होंगे तब नहीं, चला लंबवत है मतलब एक लंब आधार के रूप में काम करेगा। तो जैसे में समकोण ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वही आर का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएंगे? अगर दो सदिश लंबवत होंगे तो उसका योगफल क्या होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? कब? जब दो सदिश लंबवत रहेंगे तो उसका डायरेक्ट आप मने कैलकुलेशन कर सकते हैं। चला कि उसका जो योगफल होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के रूप में रहेगा, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा जब दो सदिश लंबवत रहेंगे। तो क्लियर? ये भी आपको अंदर से बन जाएगा। बाकी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 30 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर, हम लोग कैलकुलेट करें। क्लियर? अब इस पर हम एक दो एग्जाम्पल दें। क्या देंगे बाबू? एग्जाम्पल। चलिए हमारा परिणामी सदिश का परिमाण निकालना सीख गए। समझ में आया होगा इतना दूर की नहीं? बोलिए आ रहा है समझ में सबको? सदिशों का योगफल अगर आता है भाई, अगर तो आप लोग भाई बताएंगे कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, ठीक ठाक है, क्लियर है। कमेंट सेक्शन को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। समझ में आया इतना दूर की नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं चला कि परिणामी सदिश का डायरेक्शन कहीं निकालते हैं। चला तो tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है?
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बाबू, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हम बात करेंगे बोलिए, मतलब परिणामी सदिश के हमारे दिशा बताना है। चला, तो हमारे पास tan अल्फा के रूप में फार्मूला यूज करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू होता है b sin थीटा, क्या हो जाएगा बुआ, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्लियर है, जहां अल्फा क्या है, पहला सदिश और परिणामी सदिश का बीच का कोण है, जो कि हमें डायरेक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं, चला हम लोग फिगर से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर, आप कोई भी सदिश के साथ। क्लियर, हम यहाँ पर मोटा मोटी ले रहे हैं कि अगर पहला सदिश और परिणामी सदिश का बीच का कोण अगर अल्फा है, हमारे पास क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b दूसरा सदिश का परिमाण है, थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है, पहला सदिश का परिमाण प्लस दूसरे सदिश का परिमाण इंटू cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। क्लियर हुआ, इतना दूर समझ में आया कि नहीं। चलिए, डायरेक्शन के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़ा तो। क्लियर, अब हम एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, चला दो सदिशों के जोगफल पर आधारित एग्जाम्पल से। क्लियर, चलिए हम एम करीमुल्ला दो चार को एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी बुक से लीजिए, बात बराबर है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका आज की लिखा हुआ नहीं यूज कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, चला पीपीटी के रूप में नहीं, क्योंकि चला पीपीटी जो पढ़ाते थे उसका कोई वीडियो क्वालिटी थोड़ा घट जाता था। क्लियर, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन एक दो को लिख देंगे, 2 मिनट लगेगा, उतना आप मैनेज कीजिए। क्लियर, अब बोला है, चला यदि, समझिए, यदि वेक्टर ए, समझ रहे हैं, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, तथा समझिए बोला गया है ए बराबर बी बराबर आर हो, तो वेक्टर ए और बी के बीच कोण ज्ञात है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना, क्या करना है, चला वेक्टर ए और बी के बीच कोण ज्ञात करें। समझ में आया, कोण ज्ञात, फटाक से ना बनाइए, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन बोला गया है कि अगर मान लिया जाए कि ए और बी का जोगफल आर है, या सी भी ले सकते हैं, जो भी है आर मान लिया यहाँ पर, कि अगर आर जो है चला वो क्या है, ए प्लस बी का योगफल है। यहाँ पर कुछ विशेष दिया ना, इसी बता रहा है कि यहाँ ए एक सदिश है, बी दूसरा सदिश है, उसका जोगफल आर है। और यहाँ मेन ही पॉइंट है कि अगर तीनों का परिमाण समान है तो दोनों सदिशों का बीच का कोण आप बताइए, क्या करना है, तब बताइए कि दोनों सदिश का बीच का कोण कितना होगा। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्लियर है, तब बताइए कि दोनों सदिश का बीच का कोण कितना होगा। देखिए मैंने यहाँ कुछ नहीं तो सिर्फ बता रहा है। देखिए क्वेश्चन में अगर हम इसको बात करें तो आपको इसी बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आर है जो ए और बी का जोगफल है, मतलब आर बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। क्लियर, यहाँ पे ही मेन दिया हुआ है कि बताओ तीनों का अगर परिमाण बराबर है, चला मतलब ए और बी और आर है जो जोगफल है वो भी आपका ए और बी के बराबर है, तब बताइए चला कि उनके बीच का कोण क्या होगा। तब बताइए दोनों सदिश ए और बी कितना कोण पर रखा हुआ है। क्लियर, देखो चला कुछ नहीं करना, परेशान मत होना है। आर है जो ए प्लस बी का जोगफल है, तो चूंकि हम आर बराबर क्या जानते हैं, बोलिए बेसिक से बनाते हैं, चला क्या हो जाएगा, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें थीटा ज्ञात करना है, थीटा निकालना है। क्लियर, यहाँ मेन समझो कि तीनों का परिमाण बराबर, देखो जरा दे दिया, चूंकि a इक्वल टू बी इक्वल टू आर है, अब इसके इक्वल टू एक्स मान लो, तीनों का वैल्यू 1 रख दो। समझ में, बच्चा में जो मानते दोस्त हम डायरेक्ट कीजिए, तीनों का वैल्यू बराबर है, तीनों का बदल 1 रख दे, एक वैल्यू रख देंगे, बढ़िया रहेगा, सुविधा हो जाएगा। अब बताओ, इसीलिए आर का भी मान x रख दो, आर का भी x हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। ए का भी मान x रख दो, कैसा बराबर एक्स स्क्वायर, बी का भी मान x रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सब x हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है कि नहीं। अब बताइए थीटा निकालना, क्या निकालना है, बोलिए रूट के अंदर है, थीटा कब बाहर करना है, स्क्वायर करो बोथ साइड, क्या कर दो, इसीलिए स्क्वायर कर दो, मने मने में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म, स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर इधर रूट खत्म, ये दोनों जोड़ दो, एक्स रूट खत्म हो गया, ये दोनों जोड़िए 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ गुना करो, क्या हो जाएगा बोलो 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलिए चला cos थीटा। क्लियर, यहाँ तक है। अब हम बात करते हैं चला कि यहाँ देखिए क्या करो, इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा 2x स्क्वायर। समझ रहे हैं भाई, 2x स्क्वायर cos थीटा। क्लियर हो गया, देखिए इसको इधर लाएं, अब क्या हो घट जाएगा माइनस x स्क्वायर। आप चाहे तो मने मने में इतना फास्ट कर सकते हैं, परंतु चला बेसिक रूप अभी हम चल रहे हैं एक्स स्क्वायर cos थीटा। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, चला cos थीटा का कितना आ गया -1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ से इतना समझ जाएंगे नहीं। देखिए 2 भागा में आ जाएगा, 1 वहाँ बचा हुआ -1/2। आप बताइए cos थीटा का मान 1/2 कितना पर होता है, चला माइनस में आपको आधा 120 डिग्री पर। क्लियर है, cos वाला वैल्यू रखें, क्या cos को तुलना करेंगे, दोनों तरफ काटा नहीं जाता है, इधर भी cos इधर भी cos, दोनों में तुलना करो तो थीटा और 120 कितना आ गया बोलिए, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना आ गया, चले 120 डिग्री। आने कहने का मतलब कि आपका जो सदिश है 120 डिग्री के
कोण पर रखल है। अगर आपके पास 3 सदिश का पानी 2 सदिश का परिमाण बराबर 120 डिग्री पर रखेगा तो उसका रिजल्टेंट भी उन्हीं दोनों सदिश के बराबर होंगे। क्लियर है परिमाण के, ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तीनों का वैल्यू सेम है। अगर तय कर मतलब हुआ कि आपके पास बहुआ 120 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं फटाफट। इसी में दूसरा दो दे रहे चला, इसी पर है क्वेश्चन। अगर यहाँ पर देखो a प्लस बी, आपको ऐसा कर दो, चलिए ऐसा करते हैं कि r ऐसा लिखते हैं, चलो आने हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा है। तब बताइए थीटा कितना है। क्लियर बोलो। अगर आपके पास a प्लस ऐसा दिया क्यों है, अगर यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर r तथा वेक्टर a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो a और b के बीच का कोण ज्ञात करें। समझ में आया? क्वेश्चन चेंज कर दें, ये आपका सेम है, यहाँ पर ई मेन वैल्यू बताता है, ये तो आपको सिर्फ बता रहा है कि r है जो a और b का जोगफल है। ई मेन इससे बताना है कि आपका कोण कितना हुआ, कितने बीच दोनों का बीच का कोण बताए। क्लियर, कुछ नहीं करना, फटाक से ही फॉर्मूला रखना है। यहाँ पर क्या चला आर स्क्वायर नहीं रे चला, चलिए इसको आप कीजिए, हटाइए फटाफट, हम लोग 2-4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दो चला आर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, बढ़िया रहेगा, करो। नहीं तो चला ऐसा करो, दो जगह दो नियम है, आज फिर दो चला एजा की अंडर रूट एजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो एक जगह पर आर स्क्वायर रख दो ना, जैसे कीजिए तो इसी का आर स्क्वायर कीजिए तो रूट खत्म होगा, जैसे भी करना है कर दो। क्लियर है कि नहीं? चलो इसी का हम आर स्क्वायर करते हैं। क्लियर, आर स्क्वायर इक्वल टू रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, चला बी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे आप बनाइए चला 2ab cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ चूंकि देखो क्या चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि देखो चला यहाँ पर हम आर स्क्वायर रहने दो, एक जगह पर आर स्क्वायर रख दो। क्वेश्चन से कहाँ से, फ्रॉम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिखाई देता होगा नहीं चला आपको, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक जगह पर हम आर स्क्वायर रखते हैं, दोनों में कट जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा आ गया। कितना आ गया चला बोलिए? अब दो आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस में करता है 0 होता है। क्लियर है, गुना भागम करता है तो 1 होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इधर आके घटेगा ना, आर स्क्वायर इधर आएगा तो घटेगा, माइनस प्लस में यानी माइनस प्लस कटा तो 0 बचेगा। क्या बचेगा बोलिए? 2ab cos थीटा। क्लियर है, इसीलिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0/2ab होगा, मतलब कितना होगा चला 0 होगा। क्या हो जाएगा बोलिए? cos 0 कब होता है बताओ फटाक से ना, cos थीटा इक्वल टू आ गया 0, तो cos 90 एक लिख दो चला, 0 कहाँ, 0 नहीं ले, 0 आएगा तो 0 को cos 90 थीटा कंपेयर करो, cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब चाहे तो चला मने मने बना सकते थे कि जैसे बताए थे कि कर्ण बराबर जब होता है लंबवत तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का रूट खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो लंबवत है इसलिए ऐसा हुआ। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बोलिए? कोई समस्या नहीं हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, चला इस पर आने आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक। चलिए तीसरा बनाइए, यदि दोस्त यदि ऐसे चला, यदि क्वेश्चन लिख लो, यदि हो गया है दो, यदि ए वैसे लिखो, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हो, यदि इतना हो तथा ए बराबर 4, बी बराबर 3 तथा सी बराबर 5 हो, तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए क्या लिखेंगे चला, तो वेक्टर ए तथा बी के बीच कोण ज्ञात करना है। सुन लो बन जाएगा चला, मने मने बन सकता है, लेकिन आपको बीच के तो ये सदिश ए और बी के बीच कोण ज्ञात करें। क्या निकालना चला? कोण ज्ञात करें। हाय ऐसा फटाक से बनाए चला, बहुत अंदर मने मने बन जाएगा, छोटा में दिए है। ऐसा अगर मान लो क्वेश्चन रहा, क्लियर है कि आपके पास चला तीनों का वैल्यू दे दे, ए बी सी तीनों दिया हुआ है, यानी जोगफल का भी दिया हुआ है, दोनों सदिश का भी दिया हुआ है, तो चला कुछ ना आपका फार्मूला यहाँ से पता चलेगा, सी बराबर हो जाएगा आर की जगह पर सेंटर रूट क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा cos थीटा, में थीटा ज्ञात करना है। क्लियर, सी का मान कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 रख दो, ए का मान कितना बोलो चला 4 है तो 4 रख दीजिए, बिल्कुल बनाइए बेसिक पे, अपना शॉर्ट में याद रह जाएगा। 3 है, पी हो जाएगा चला 2ab, कितना हो जाएगा 2ab रख दो अभी सीधा सीधे। क्लियर है, अब बता स्क्वायर करो तो थीटा निकल दे, 5 5 25 हो जाएगा, 4 चक कितना हो जाएगा 16, रूट खत्म हो जाएगा 9 प्लस 4 12 24 cos थीटा। क्लियर है चला, अब बताओ 16 9 25 25 25 कट जाएगा कि नहीं, इधर आके 0 क्या बचेगा, 0 बराबर हो जाएगा 24 cos थीटा। इसीलिए चला cos थीटा और कितना हो गया चला 0/24 मतलब 0। क्लियर है, तो अगर मतलब कितना 90 डिग्री आ गया कि नहीं, cos 0 90 डिग्री पर होता है कि नहीं बोलो, इसीलिए थीटा पर हमारा क्या आ गया 0 डिग्री। क्लियर है, चलिए यहीं पे आगे चला, टाइम आपका हो गया, इसके बाद दूसरा हमारा लेक्चर है
चलिए समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया होगा चिल्ला तो क्या करें आप लोग रेगुलर एकदम बना के रखिएगा। क्लियर, यहीं पे हम लोग लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्लियर।